ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम एक बहुत ही ग्रहों से संबंधित दोबारा से आज एक महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ फिर करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमेशा हम आपसे कहा करते हैं अपने कार्यक्रमों में कि जितना ये 9 के 9 जो ग्रह हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा बड़े ग्रह हैं, जब भी वे अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उनके रिजल्ट्स भी राशि परिवर्तन के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। यानी कि एक ग्रह जब एक राशि या एक घर में से निकल करके दूसरे राशि या दूसरे घर में जाता है तो यह आवश्यक नहीं है दूर दूर तक भी कि वो ही परिणाम आपको देता रहेगा। परिणाम तो उसके निश्चित रूप से बदलेंगे। जैसे ही राशि परिवर्तन वैसे ही उसके परिणामों में भी परिवर्तन। और यही सबसे बड़ा मेन कारण है, मुख्य कारण है कि हम जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसको लेकर के हम वीडियो जरूर आप तक बना के पहुंचाने का हमारी कोशिश रहती है। और हम करते हैं इस कोशिश को पूरा कि भाई अब ग्रह बदल रहा है, अपनी राशि बदल रहा है, निश्चित रूप से उसके परिणाम चेंज होंगे, बदलेंगे, उनमें तब्दीली आएगी, परिवर्तन आएगा। तो आपके सभी जो 12 राशियों के हमारे मित्र हैं उनके ऊपर उस ग्रह के राशि परिवर्तन होने से क्या प्रभाव बनेगा, अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ। देखिए, कोई नहीं चाहता कि उसको अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो, उसके जीवन में कष्ट हो, संकट हो, चिंताएं हो, परेशानी हो। कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि वह व्यक्ति सुखी रहे, मन से, तन से, धन से, हर तरीके से खुश रहे, किसी प्रकार की कोई चिंता परेशानी उसके दिमाग में, दिल में ना हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति जिसको हम ये कहते हैं कि ये तो भाई बड़ा सुखी होगा, इसके पास तो बहुत धन दौलत है, लेकिन उस परमात्मा ने क्या किया है, कितना ही पैसे वाला बंदा क्यों ना हो, कितना ही अमीर बंदा क्यों ना हो, कितना ही रिच क्यों ना हो, चाहे उसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन उसको भी कोई ना कोई तकलीफ जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा ने किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में अगर कुछ ना कुछ खुशियां दी हैं तो कुछ ना कुछ तकलीफें भी साथ की साथ दी हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं 100% पूरी तरह से 100% मुझे खुशियां ही खुशियां हैं और मुझे कोई परेशानी जीवन में नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए साथियों कि ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 के 9 ग्रह अपने अपनी अलग घरों में, अलग राशियों में रहते हैं और इनका 24 घंटे राउंड द क्लॉक, रात और दिन, ये अपना एक तरीके से ये गतिशील रहते हैं, स्थिर नहीं रहते। ये तो चलते ही रहते हैं, चलायमान है, ये स्थिर रहते ही नहीं कभी। तो भाई अब अलग अलग घर में है और अलग अलग राशियों में जैसे जैसे जाएंगे, जो हमने आपसे आरंभ में ही कहा था, तो उसके हिसाब से इनके परिणाम भी बदलेंगे। कहने का भाव ये है कि अगर आप अपनी भी कुंडली या अपना हॉरोस्कोप उठा करके देखें, अगर उसमें 4 चीजें आपके लिए फेवरेबल होंगी ग्रहों की ओर से, तो 2-1 बातें ऐसी भी होंगी जो कहीं ना कहीं आपके लिए वो ड्रॉबैक का काम कर रही हैं या सेटबैक का काम कर रहे हैं। और ग्रह हर किसी के साथ ऐसा है। तो अब आज हम जो बात कर रहे हैं मंगल ग्रह को लेकर के कर रहे हैं। तो साथियों, ये व्यक्ति को उसके जीवन में शक्ति, हिम्मत, साहस, पराक्रम देने वाले मंगल ग्रह हैं। भूमि पुत्र भी हैं ये और बहुत सारी चीजों के कारक हैं जीवन में। तो अगर मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति को खूब, ऐसा व्यक्ति या तो किसान होता है, जमीन का स्वामी होता है, प्रॉपर्टी की कमी नहीं रहती उसके पास, हिम्मत की कमी नहीं रहती, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है ऐसे व्यक्ति का, शरीर बहुत स्वस्थ रहता है और पराक्रम होता है। और ये जितने लड़ाई झगड़े, खून, ब्लीडिंग, ये सब चीजें होती हैं, खून खराबा, उसमें भी मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो साथियों, आज हम उसी मंगल ग्रह को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये कब से होने जा रहा है राशि परिवर्तन? इनका राशि परिवर्तन होगा दिनांक 15 जनवरी 2026, दिन होगा बृहस्पतिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र, तिथि होगी द्वादशी को, रात्रि के 4:27 पर ये अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी उच्च राशि मकर में करेंगे प्रवेश, मार्गी और अस्तवस्था में। और इस राशि में ये फिर 23 फरवरी 2026 तक बने रहेंगे। मतलब 15 जनवरी से 23 फरवरी, 1 महीना, लगभग 1 हफ्ते रहेंगे ये, जो इनकी उच्च राशि भी है, यानी कि मंगल उच्च अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ दूसरा एक इनका ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि मैंने जैसा अभी बताया कि ये मार्गी और अस्त अवस्था में इनका प्रवेश होने जा रहा है। चाल तो सीधी है, बहुत अच्छी बात है, मगर अस्त हैं
और अस्त क्यों है? हम हमेशा बताते हैं कि जब कोई भी ग्रह, राहु केतु को छोड़ दें, कोई भी ग्रह जब सूर्य के ज्यादा क्लोज हो जाता है एक निश्चित डिग्री पर आकर के वो कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई सूर्यास्त हो गया। अब सूर्य जब अस्त हो गए, सूर्यास्त हो गया, तो सूर्य तो विजिबिलिटी तो नहीं रहती सूर्य की, वो दिखाई नहीं देते सूर्यदेव। इसी प्रकार कोई भी ग्रह जब सूर्य के नजदीक आ जाता है तो सूर्य की प्रकाश में, सूर्य की रोशनी से वो अस्त हो जाता है, इसकी विजिबिलिटी नहीं रहती, उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह अगर अस्त है, चाहे बेशक उसकी अच्छी पोजीशन क्यों ना हो, चाहे वो क्यों ना राजयोगों का निर्माण कर रहा हो, एक या एक से अधिक, लेकिन अगर वो ग्रह अस्त भी है तो कहीं ना कहीं जो उसके अच्छे परिणाम तो प्राप्त होंगे ही उस जातक को, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी अवश्य मिलेंगे, चाहे उसके स्वास्थ्य में को लेकर के हों, चाहे दूसरी बातों को लेकर के हों। वो डिपेंड करता है कि ग्रहों की क्या स्थिति है, कहाँ बैठे हैं, किस पोजीशन में है। तो साथियों ये चीजें हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया 15 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक ये अपनी उच्च राशि मकर में रहेंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में पूरे टाइम अस्त रहेंगे, उच्च भी हैं अस्त भी हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये उच्च भी हैं अस्त भी हैं, तो मैंने काफी कुछ तो हिंट आपको दिया है, बाकी तो अलग अलग राशियों की चर्चा जब होगी अभी इस कार्यक्रम में आपके साथ, तो सारा चीजें क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी। और हम आपको इन सारी बातों की चर्चा करके 12 राशियों के विषय में बात करके अंत में हम आपको कुछ उपाय जरूर देंगे, क्योंकि मंगल अस्त भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव इफेक्ट भी हर 12 राशियों के ऊपर किसी ना किसी रूप में जरूर डालेंगे, अच्छे भी डालेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी देंगे। तो इसीलिए इनकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए या दूर करने के लिए हम जो आपको उपाय देंगे छोटे छोटे अंत में, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपने उनको निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, नियमित रूप से उन छोटे छोटे उपायों को किया, तो यकीन मानिए कि आप अपने मंगल की जो स्थिति है उसको और बेहतर और मजबूत कर पाएंगे। और जितनी अधिक बेहतर स्थिति होगी मंगल की, उतने ही आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति अधिक होगी। तो साथियों, अब हम आपको यहाँ पर एक और अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं, वो ये कि जब ये 15 जनवरी से 23 फरवरी तक अपनी उच्च राशि मकर में मार्गी और अस्त अवस्था में रहेंगे, तब इनके साथ दूसरे कौन से ग्रह इनके साथ संबंध बनाएंगे? सूर्यदेव बनाएंगे, जो इनके परम मित्र हैं। वो 14 जनवरी से ही, एक दिन पहले ही आ जाएंगे वो वहां मकर राशि में, हालांकि उनकी तो शत्रु राशि है। तो सूर्यदेव जो है 14 जनवरी से और 12 फरवरी तक इनके साथ रहेंगे। तो एक ये राजयोग भी बनेगा। सूर्य और मंगल दोनों बलिष्ठ, बहुत ही बलवान और बलिष्ठ और बड़े ग्रह हैं, और अलग अलग चार्ट के मुताबिक राजयोगों का भी निर्माण होगा। दूसरे ग्रह हैं बुध। बुध इनके साथ 17 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक रहेंगे, और शुक्र जो है वो 12 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक रहेंगे। तो ये एक समय ऐसा भी रहेगा कि जब चतुर्ग्रही योग बनेगा। और वो बनेगा कब तक? जो मेन मतलब जिसमें चारों ग्रह एक साथ होंगे, उसमें सूर्य, बुध और शुक्र भी होंगे इनके साथ। तो वो मैंने उनकी समय अवधि आपको अलग अलग बता दी, कौन सा ग्रह कब से कब तक रहेगा मंगल के साथ मकर राशि में। और एक वो भी समय होगा कि जब चारों ग्रह एक साथ होंगे, एक समय होगा कि जब 2 ग्रह होंगे, एक होगा 3 होंगे, जब 4 भी होंगे। तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो इनके कारण कुछ ना कुछ राजयोग भी का भी निर्माण होगा। तो साथियों, अब आप सभी 12 राशियों के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, ये बड़ी दिलचस्प चर्चा है। इसको हम जानने की कोशिश करते हैं आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के चार्ट के द्वारा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, मेष लगन राशि की। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी जरूर रहेगा, और वो ये रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होते हैं, वे सब एक एक करके आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय पर ले सकें अच्छा लाभ। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका की एरीज असेंडेंट बनता है। अब मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं। मंगल ही इस पूरे चार्ट को आपके गवर्न करते हैं, हेड हैं। और मंगल इस समय उच्च के होकर के आपके कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं। साथ में 3 ग्रह और भी रहेंगे, सूर्य, बुध और शुक्र। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए, कार्य क्षेत्र में तो आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी आपको मिल सकने की बहुत अच्छी संभावना रहेगी। लेकिन एक तो ये होता है कि कोई भी चीज आपको मिलती है, पदोन्नति हो, उन्नति हो, तो पूरे आराम से और बहुत जल्दी और शीघ्रता से मिल जाती है। यहां पर क्या होगा कि मिलेगी तो आपको जरूर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो इसमें अपना ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे, और ये चीज आपको भी समझ में आएगी। अंततः गोत्वा प्रमोशन आपको ही होगा, पदोन्नति भी आप ही को होगी, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन एक तो चीज होती है बहुत सही
तरीके से मिल जाती है, और एक में दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है। और क्योंकि यहां पर राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है, अब वो चीजें मिलनी तो तय हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक ही होता है ना कि परिश्रम करना पड़े या एफर्ट डालने पड़े या उसके लिए काफी कोशिशें करनी पड़े, तब जाकर के वो चीजें मिलती हैं। तो आप भी इन चीजों के लिए तैयार अवश्य रहिए। हौसला की कमी नहीं रहेगी आपके अंदर, हिम्मत की भी कमी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों को देख करके अंदरूनी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि भाई ये तो अपने बस की बात नहीं है, मैं कहाँ तक और कितना इस चीज़ के लिए फाइट करूँगा। लेकिन आपको करना है, क्योंकि चीज़ें आपको मिलनी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस बात की मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके लिए, मेष लगन राशि के जातकों के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि आपको कुछ अच्छी प्रमोशन, पदोन्नति, या अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छे ग्रोथ के यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, स्ट्रगल भी है और कठिनाइयां भी हैं। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में देखिए, मैंने जैसा कहा कि मंगल जो है वो उच्च अवस्था में रहेंगे, नवम भाव में रहेंगे। आपके चार्ट में मंगल जो है वो द्वादश भाव के स्वामी है और एक 7th हाउस के स्वामी है। तो आपकी मैरिड लाइफ, हर तरीके से चीजें, सब जो चीजें दूसरों को तो यही लगेगा कि बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, बहुत आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक टीस जरूर रहेगी मन के अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है, ये मतलब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, कहीं ना कुछ कमी महसूस करेंगे अपनी मैरिड लाइफ में। तो वो कमी महसूस ना हो, उसके लिए अंत में हम उपाय आपको जरूर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, उनको कीजिएगा तो ये कमियां भी दूर होंगी। पार्टनरशिप में भी चीजें कुल मिलाकर के ठीक चलेंगी, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि संतोष नहीं होता, सेटिस्फैक्शन नहीं होता, कुछ चीज़ों को लेकर के मन अशांत भी रहता, परेशान भी रहते हैं या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही हालात पार्टनरशिप में और आपके वैवाहिक जीवन में भी बनने की संभावना है। और दूर दराज की यात्राएं हम ये नहीं कह रहे कि ना करें अगर प्लानिंग है, लेकिन उपायों के तुरंत बात करें, पहले उपाय जरूर करें। अगर आप उपाय करेंगे मंगल के, तो आपको मंगल को मजबूत करने के उपाय देंगे आपको, और बड़े आसान सरल उपाय, उनको करेंगे तो उसके बाद आप यात्रा पर जाएंगे, तो यात्रा से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे साथियों। मगर पराक्रम में कुछ कमी रहेगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, और अगर आप मंगल के उपाय करेंगे तो वो भी नहीं होगा। बात आगे करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में मंगल उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे, अपने मित्र सूर्य के साथ, अपने समग्रह शुक्र के साथ और अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ। कब से कब तक रहेंगे वो तीनों ग्रह, सूर्य, बुध और शुक्र, वो हमने आपको आरंभ में बता चुके हैं। तो यहां पर मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक इनकम का सवाल है आपकी, तो इनकम आपको होगी, मगर जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी। अगर ये अस्त्र नहीं होते तो इनकम आपको बहुत अच्छी होती, बहुत ज्यादा आप खुश हो जाते देख करके। लेकिन इनकम को हम अभी भी कह रहे हैं होगी, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होगी जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी। भाई बहनों से भी अगर किसी कार्य की आप उम्मीद करेंगे, बड़े भाई बहनों से, तो भी वहां से आपकी इतनी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी जितना आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन पदोन्नति के चांसेस, या आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ग्रोथ के चांसेस बहुत ब्राइटर हैं। लेकिन उसके लिए ये, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी तरक्की के चांसेस, उन्नति के चांसेस बहुत प्रबल हैं। मगर आपको भी अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी, मजबूती और सिंसियरिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी आपके द्वारा की गई लापरवाही या चीज़ों को इग्नोर करना, वो आपको नुकसान दे सकती है या आपके उसमें बाधाएं आ सकती हैं उन्नति में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और बाकी रहा आपके बुजुर्गों का मान सम्मान आप करेंगे और उनका प्यार और आशीर्वाद भी आपके सर पर बना रहेगा। लेकिन घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद या वाद विवाद भी हो सकता है, इससे भी आप सावधान रहिए। बात आगे कर्क राशि की करेंगे, जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है। कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में मंगल जो है वो 7th हाउस में है, उच्च अवस्था में। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके विचारों में कमी लाएंगे, आपके विचारों में कमी आएगी। और लेकिन आप अपने आप को अगर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई कुछ नेगेटिविटी भी आती है ना थॉट्स में, तो अगर आप चाहेंगे कि नई चीजें सही रहें, तो आप इतने कैपेबल होंगे कि आप उनको कर सकते हैं। इतनी क्षमता आपके अंदर होगी कि अपने विचारों को स्थिर और शुद्ध आप रखना चाहें तो रख पाएंगे। ये आप पर भी काफी निर्भर करेंगी चीजें। और पार्टनरशिप में अगर कार्य कर रहे हैं साथियों, तो वहां पर भी कुछ खट्टे मीठे परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
कुछ प्लस कुछ माइनस ऐसे रहेगा, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। और अगर आप शादीशुदा भी हैं कर्क लगन राशि के जातक तो उनके भी बता दें कि वहां पर भी आपको थोड़ा अपने वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ावों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसकी भी काफी अच्छी संभावना बन रही है। बात आगे करते हैं सिंह लगन राशि के जो जातक हैं जिनका की लियो असेंडेंट बनता है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि छठे भाव में रहेंगे मंगल उच्च के, लेकिन अस्त भी रहेंगे। तो यहां पर सबसे पहला कार्य आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए क्या रहेगा कि देखिए स्वास्थ्य को तो ये ठीक रखेंगे, लेकिन अगर आपने अपने स्वास्थ्य की केयर नहीं किया, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर किया, तो फिर परेशानी भी स्वास्थ्य से संबंधित आपको निश्चित रूप से होगी। वैसे शत्रु आपके शांत रहेंगे, विरोधी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और दूर दराज की यात्राएं जो हैं वो भी अगर आप मंगल के उपाय करेंगे, हम जो बाद में आपको देने जा रहे हैं, तो वो उसमें भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और भाग्य का सपोर्ट जितना मिलना चाहिए उसमें समझ लीजिए कि 50% सपोर्ट मिलेगा, 50% में कमी रहेगी। आधा ही सपोर्ट आपको आपके भाग्य का मिल सकेगा। सुख सुविधाओं का भी कुछ ऐसा ही रहेगा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील करना चाहते हैं, कोई खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, सेल परचेज, तो भी आपको उपाय करना अति आवश्यक है मंगल के, जो हम अंत में देंगे। फिर आप डील करेंगे तो वो डील आपके लिए काफी सूटेबल रहेगी। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं सिंह लगन राशि के, उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग है। बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के। कन्या लगन राशि के जातकों के लिए जिनका कि विर्गो असेंडेंट है, तो आपके पंचम भाव में मंगल रहेंगे, उच्च अवस्था में आ जाएंगे, साथ में अस्त भी होंगे और साथ में सूर्य भी होंगे, साथ में बुध और शुक्र भी होंगे कुछ समय के लिए। तो साथियों यहां पर ऐसे भी योग बन रहे हैं कि आप कन्या लगन राशि के जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बीच में एक ऐसा भी समय आएगा कि यूं तो आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं, मैंने जैसा कहा नॉर्मल एजुकेशन, तो अगर आप टॉप करने वाले हैं, टॉप पोजीशन पे हैं, तो टॉप पोजीशन तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन पता लगा कि फर्स्ट नहीं मिली, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आप आ गए, इतना भी बहुत बड़ी बात होती है। कॉलेज में, स्कूल में, अपने या कहीं पर भी फर्स्ट पोजीशन तो नहीं मिल पाएगी, उसमें कमी रहेगी, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको मन में मलाल रहेगा। या आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही रहेगा। अब हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। हायर स्टूडेंट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा फोकस करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ मध्यम परिणामों की प्राप्ति का भी योग जरूर बन रहा है। साथियों इसके अतिरिक्त जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम मिली जुली रहेगी, यानी कि सामान्य से मध्यम। वैसे पराक्रम जो है, पराक्रम में कुछ जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए या जितनी आपके द्वारा होनी चाहिए उसमें तो कमी रहेगी, उतनी मेहनत तो आपसे नहीं हो पाएगी या नहीं कर पाएंगे, जो भी कहें। छोटी दूरी की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं आपको या जाते हैं आप यात्राओं पर, तो उसके भी सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे आपको। तो यहाँ पर जो मैंने मुख्य तौर पर बात बताई है वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि आप बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भी अच्छे ही होते हैं कि अगर आपकी कोई पोजीशन बन रही है क्लास में या अपने कॉलेज में या जहाँ पर भी आप हैं। वैसे माता पिता का बहुत प्यार और ज़बरदस्त प्यार और आशीर्वाद तो नहीं मिल सकेगा, उसमें थोड़ी बहुत कमी रहेगी, लेकिन फिर भी सपोर्ट मिलता रहेगा। तुला लगन राशि के जातकों के लिए बताना चाहेंगे जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है कि देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपको कोई डील करना है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है या खरीदनी है और आप चाहते हैं कि डील आपके अनुकूल हो, रिजल्ट्स आपके ही अनुकूल आएँ, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हों, तो यहाँ पर पहले जो हम उपाय देंगे अंत में वो जरूर करते रहिए और करेंगे तो डील भी आपके अनुकूल हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात वो ये कि अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत सजग और सावधान रहिएगा। किसी पर भरोसा ना करें, किसी का हैरासमेंट ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। अगर आप अपने कार्य पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स कोई वजह नहीं है कि जो ना आने पाए। परिजनों के साथ भी आपको कोशिश करनी होगी तुला लगन राशि के जातकों को कि भाई संबंध बेहतर कैसे बने, उस पर भी आपको ध्यान अधिक देना है। और मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैरिड लाइफ में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस होने की संभावना जरूर दिख रही है, लेकिन यहां पर भी उपायों से शांति हो पाएगी आपके मैरिड लाइफ में। और वैसे छोटे छोटे ही उपाय हैं, बस उनको करने से देखिए कितने बढ़िया परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। मगर अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सजग और सावधान आपको रहने की हमारी ओर से विशेष सलाह।
अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से चलता रहे, चीज़ें बेहतर हों, सही दिशा में चलें, और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि अपने सीनियर्स के साथ या अपने किसी के भी साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, अन्यथा आपके लिए परेशानियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। बात वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए करेंगे जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। अब ये जो वृश्चिक राशि है ये तो मंगल की राशि है, मंगल ही लॉर्ड है उनकी। वृश्चिक राशि आपके लगन चार्ट में है तो मंगल आपके चार्ट को पूरा एक तरीके से गवर्न कर रहे हैं, लॉर्ड हैं मंगल। और आपके चार्ट में मंगल लग्नेश है, साथ में षष्ठेश भी है, और तृतीय भाव में ये जा रहे हैं 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक। तो यहाँ पर जब ये जाएंगे तो आपके पराक्रम में तो निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे, निश्चित रूप से। लेकिन जितनी दूसरे लोग आपसे उम्मीद करेंगे, चाहे वो आपके सीनियर्स हों या दूसरे हों, आपके कलीग्स हों, कि भाई आपको तो अधिक मेहनत और करनी चाहिए थी, उनकी इच्छाओं पर आप खरे नहीं उतरेंगे, उसमें कुछ कमी रह जाएंगी और आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ मेहनत तो और अधिक की जा सकती थी, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह गई है। और वो कमी भी ना रहे उसके लिए तो वही उपाय करने हैं जो हम अंत में आपको देंगे सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए। तो आप अपने एनर्जी लेवल को बढ़िया मेंटेन कर पाएंगे, अपना पराक्रम दिखा पाएंगे लोगों को। और यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि अगर आप फिर कोई स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, या आप किसी सैन्य संस्थान से जुड़े हुए हैं, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ऐसा पुलिस है, ऐसे भी अगर कहीं से जुड़े हुए हैं तो उपाय करने के बाद आपके पराक्रम का लोग लोहा मानेंगे। लोग हैरान होंगे आपकी मेहनत और परिश्रम और आपका एनर्जी लेवल देख करके। और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको बड़ा सुखद परिणाम दे जाएंगी। मगर भाग्य पर डिपेंड आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। भाग्य से जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था उसमें तो कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन आपका अपना पराक्रम ही आप इतना बढ़ा सकते हैं, तो जरूरत नहीं है, आप अपनी मेहनत से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातक। और आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, विरोधी आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मैंने बताया कि जहां जहां कमियां हैं उनके लिए उपाय भी परम आवश्यक है। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो जातक हैं जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में मंगल सूर्य, बुध और शुक्र के साथ रहेंगे द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में, अपनी उच्च स्थिति में और अस्तवस्था में होंगे। मंगल प्लस मार्गी होंगे। यहाँ रह करके आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपके रिलेशंस में कड़वाहट अधिक आ सकती है किसी ना किसी बात को लेकर के। और जहाँ तक परिजनों का प्रश्न है, फैमिली मेंबर्स का प्रश्न है, तो उनके साथ तो ऐसा रहेगा कि कभी काफ़ी कुछ ठीक चीज़ें नॉर्मल लगेंगी आपको, कभी लगेगा कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब एबनॉर्मल है, तो ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन को देख करके आप पेशेंस लूज ना करें। उस समय इस बात की आपको बहुत आवश्यकता रहेगी कि अपने पेशेंस लूज ना करें और पूरा धैर्य के साथ चीज़ों को समझें, देखें और उनको मैनेज करें। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई चीज़ें आपको भी डिस्टर्ब ना करें मेंटली, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। और सबसे पहली बात यह कि किसी के साथ भी बातचीत करते समय बहुत ही संयम से बात करनी है। कोई भी ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए कि जिसका नुकसान स्वयं आपको उठाना पड़े और सामने वाले को भी वो बात आहत कर दे। तो ऐसी इन बातों का भी आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथियों, दूर दराज की यात्राएं आपको कुछ अच्छे परिणाम दे सकती हैं और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस उनकी बनने जा रही है 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच। और संतान के द्वारा भी माता पिता को उनके इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति के योग। बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मंगल का लगन भाव में होना, उच्च राशि में लेकिन अस्त अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आपके मनोबल को ये मजबूत तो करेगा। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आएगा, मान सम्मान भी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि मान सम्मान की प्राप्ति ना हो, मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नेगेटिव, जैसे मैंने कहा ही था कि अपने पिता के साथ संबंधों में कमी के संकेत हैं, अपने पिता के साथ। और मैंने जैसा कहा कि आपका जो है मनोबल तो रहेगा, अच्छा रहेगा, आप अपने कार्यों को करने की
अंदर से हिम्मत जुटा पाएंगे, अच्छे तरीके से कैसे करने हैं कार्यों को। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के या मन के किसी कोने में एक संशय, कहते हैं ना, डाउट, संशय या डर या भय, कुछ ऐसा भी रहने वाला है कि उसको आपको अननेसेसरी की फीलिंग्स आएंगी आपके दिमाग में। आप ऐसा सोचेंगे, विचार भी करेंगे कि भाई ये कार्य मैं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। निगेटिविटी को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहेंगे, निगेटिव थॉट्स। मैं आपसे यहाँ पर इतना ही कहूँगा, मकर लगन राशि के जो मित्र हैं, कोई निगेटिविटी मन में मत आने दीजिए। अपने आप को बिल्कुल एकदम हल्का रखिए, सुकून से रहिए, कोशिश करिए, बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। उपाय तो हम आपको दे ही रहे हैं अंत में। तो ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और कॉन्फिडेंस लूज ना हो, इसका बहुत आपको ध्यान रखना है। अगर ये कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर बाकी की चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, उनको आप कैसे फुलफिल करोगे, फिर तो आप सोचने में ही रह जाएंगे। तो वो चीज़ें ठीक नहीं है किसी भी तरह से, ना आपकी सेहत के लिए, ना आपके दिल दिमाग के लिए। और अपने वाणी पर भी कंट्रोल रखिएगा, वाणी से भी आपको नुकसान हो सकता है साथियों। बाकी रहा सवाल प्रॉपर्टी आदि का, प्रॉपर्टी आदि की कोई डीलिंग अगर आप करने की इच्छा रखते हैं मकर लगन राशि के जातक, तो उपाय करके जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, इनकम का देखिए, इनकम आपकी आएगी हाथों में जरूर, लेकिन इनकम के साथ साथ कहीं ना कहीं मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में 100 रुपये आए, तो 100 रुपये में आने के बाद 100 रुपये का खर्चा भी तैयार, लिस्ट पहले तैयार। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी चीज़ देखने वाली होगी। और अपने मैरिड लाइफ पे भी अपना फोकस आपको रखना है कि मैरिड लाइफ आपकी, आप उसको एंजॉय कर सकें, स्पाउस के साथ आपके रिलेशन बेहतर चलें। ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी चीज़ें बेहतर हों। ये सब चीज़ें कहीं ना कुछ अशुभ परिणामों की भी ओर इशारा कर रही हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों के विषय में जोरदार दे करके आपसे बात कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का भी जरूर ध्यान रखिए और साथ में उपाय करिए। अगर आपने उपाय कर लिए तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत चीज़ों में आपको सुलभ हो जाएंगी चीज़ें, आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपका समय भी बिना किसी टेंशन और परेशानी के निकलेगा। बात आगे करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के कि देखिए, कुंभ लगन राशि यानी कि जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है, आपके लिए बताना है कि देखिए, द्वादश भाव में उच्च राशि में जा रहे हैं मंगल आपके। अब क्योंकि ये द्वादश भाव में जा रहे हैं और उच्च राशि में भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ज़्यादा मिलने की संभावना है इस समय पर 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में कुंभ लगन राशि के जातकों को। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे रोजगार में हैं, तो दूर दराज से, विदेशों से या कभी कहीं लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, और वहाँ से कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सावधान कर दूँ, और वो ये कि जो भी ऐसे उन्नति के कुछ अवसर आपको मिलने की संभावना बन रही है बड़ी प्रबल, तो आप उन्हें देख करके इतने एक्साइटेड ना हो जाएं कि आप उनकी डिटेल में ही ना जाएं। डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है। कोई तो आपको ऐसा भी ऑफर मिल सकता है कि आपको देखने से ऐसा लगेगा कि कितना लुक्रेटिव ऑफर है, लेकिन जल्दबाजी में अगर आपने डिसीजन लिया और बिना सोचे समझे डिसीजन लिया और आपने यस कर दी, तो बाद में उसके कुछ नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी आपको फिर पता लगेगा, तो उससे आपको तकलीफ होगी। तो मेरा मतलब यहाँ पर कहने का यही है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बाहर से मिलेंगी, दूर दराज से संभावनाएं ज़्यादा हैं, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं पहले आप उनको पूरा डिटेल में जाइए, समझने की कोशिश कीजिए, पूरी तरीके से एनालिसिस कीजिए उन अपॉर्चुनिटीज़ का, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करिएगा। साथ ही मैरिड लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप इस मंत्र का जाप करें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहवे नमः। और मंगल के उपाय तो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है अगर अच्छे परिणामों की आवश्यकता है तो जरूर करिए। वैसे विरोधियों से सावधान रहने के लिए हम आपको सावधान करना चाह रहे हैं। कुंभ लगन राशि के जातकों को विरोधियों से पूरी तरह से सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की ओर से लापरवाही ना करें साथियों। और लेकिन स्वास्थ्य का अगर आपने ध्यान रखा तो पराक्रम आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। बहुत अच्छी मेहनत से आप चीज़ों को हासिल करना जानते हैं, कर लेंगे। बात आगे मीन लगन राशि के जातकों की करेंगे जिनका पाइसेस असेंडेंट है।
तो यहाँ पर मंगल उच्च अवस्था में होकर के आ रहे हैं आपके लाभ स्थान में, धनेश है, धन के स्वामी होकर लाभ भाव में आ रहे हैं, तो आपके लाभ में तो वृद्धि निश्चित रूप से है, मगर अपने शत्रुओं से आपको ऐसा, देखिए अपने जो शत्रु हैं मतलब मित्र हैं उनसे आपको सावधान रहना है। मित्रों से क्यों रहना है? आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई ये तो आपके बहुत एक तरीके से आपके वेल विशर हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होगी। या तो वो आपकी अच्छी स्थिति को देख करके अंदर से जेलस फील करेंगे, ऊपर से आपके साथ ऐसा शो करेंगे कि भाई ये तो आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं। तो आपको अपने मित्रों को भी समझना है। कुछ गलत मित्र भी आपकी मित्रों वाली सूची में शामिल हो सकते हैं, जिनको आप इस गलत फहमी में अपनी शामिल कर लें मित्र मंडली में कि भाई देखने में तो स्थिति तो इसकी बहुत बढ़िया है, लेकिन पता चला बाद में कि भाई ये तो नुकसानदायक है बंदा। तो ऐसा भी यानी कि किसी को मित्र भी अगर बनाते हैं तो बहुत देखभाल के सोच समझ करके बनाएं। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत अधिक मेहनत कर रहेंगे, तब जाके कहीं सामान्य परिणाम या सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और धन का संचय बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कहीं अच्छे पैसे को मतलब अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उसका अच्छा रिटर्न हासिल करें, तो वो भी अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करेंगे तो उसमें भी सक्सेस मिलेगा, उसमें भी सक्सेस मिलेगा। और अपने परिवार को भी आप पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, और परिवार का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मीन लगन राशि के जातकों को काफ़ी आवश्यकता रहेगी स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के प्रति जो है सचेत और सावधान रहें, लापरवाह ना बने। अब हम 12 लगन राशि के जातकों को तो सारी बातें कर चुके हैं आपके साथ। जैसा हमने कहा है बीच में भी, आरंभ में भी चर्चा के, कि अंत में हम आपको कुछ अच्छे ऐसे उपाय देंगे जिससे आप अपने मंगल को और अधिक मजबूत करके उनसे और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। जो हमने कहा है कि वो अस्त हैं, तो अस्त अवस्था वाले जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो आप उनको वो मतलब आपको ना प्राप्त हो। तो साथियों, सबसे पहला उपाय यही है कि मंगलवार के दिन आप किसी भी सफाई कर्मचारी को लाल मसूर की दाल किसी लाल रंग के छोटे से कपड़े में पोटली बना के अपनी सामर्थ्य हिसाब से, सामर्थ्य जितनी हो उतनी दाल लाल रंग के एक नए कपड़े में पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को दें। कुछ पैसे भी साथ में जरूर दे दें। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, बेसन के लड्डू या बूंदी का, और सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा करें और नियम से सुंदरकांड का पाठ करें। नियम से सुंदरकांड का पाठ करना है आपको। और घर से निकलने से पहले एक तो गुड़ खा के निकलें साथियों, और मस्तिष्क पे अपने लाल चंदन का तिलक लगा के निकलें। बस ये काम करें, छोटे छोटे से उपाय हैं। देखिए मंगल से कितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति, आपको और अधिक परिणामों की, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन होने के उपरांत आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को मिलने वाले परिणामों के विषय में चर्चा। और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा बेहद पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि सभी 12 लगन राशि के जातक इस मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन से मिलने वाले प्रभावों को की जानकारी उनको हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब भी एक एक करके आप तक पहुँचें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।